हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लर्न हब पे। मेरा नाम है सोहेल अंसारी एंड आई एम योर मैथ एजुकेटर फॉर क्लास 10। तो आज क्या करेंगे आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो इस लेक्चर में हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एंड अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, मतलब लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है, तो आप ये देखिए मत, क्योंकि इसमें हम करेंगे एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन करेंगे हम। एंड क्वेश्चन कैसे होंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी पता होगी तभी तो करेंगे क्वेश्चन। और वो पता करने के लिए आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा, तो आप जाके वो लेक्चर देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या रखा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एंगल राइट एंगल जो है वो बी पे है। जैसे कि एक ट्राइंगल हो गया, मान लीजिए यही बनाते हैं हम यहाँ पे। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसमें क्या है कि जो राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री ऐसा होता है ना, वो कहाँ है, बी पे है। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। एंड फिर इसमें क्या है कि ए बी, ए और बी, ए बी जो है वो है कितना, 24 सेंटीमीटर। एंड बीसी यानी कि ये वाला, ये कितना है, 7 मीटर है ये। तो अब हमें कहा है कि डेटरमाइन फर्स्ट क्या रखा है हमें, साइन ए की वैल्यू बतानी है हमें और कॉस ए की भी बतानी है। फर्स्ट तो हमें ये क्या रखा है, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, साइन ए बताना है। ओके, साइन ए यानी कि ये वाला एंगल इसने कहा है, ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया, साइन ए। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया हमारा पी, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पी। एंड थीटा के अलोंग यानी कि जो साइड में थीटा के, तो ये क्या हो गया बी। एंड ये तो मेरा ये हमेशा फिक्स रहता है, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस एच। ये हो गया क्या हमारा, हाइपोटेन्यूस। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। अब आप याद कीजिए कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला था, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो एस से क्या हो गया साइन, ये क्या है पी बाय एच यानी कि पी बाय एच। और सी से क्या था कॉस बी बाय एच, टी से क्या था टेन पी बाय बी। तो ये क्या थी हमारी एक सिंपल से ट्रिक थी, तो आप इसे याद कर लेना। इसके इसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, पी बाय एच, साइन थीटा पी बाय एच। तो साइन थीटा यानी कि साइन ए इज इक्वल टू पी बाय एच, क्योंकि थीटा क्या है, ए ही तो है हमारा, पी बाय एच। अब पी तो हमें दे रखा है 7 मीटर, और हमें क्या निकालना है, एच। सॉरी एच हमें पता नहीं, एच हमें पता नहीं है, क्योंकि ये एच जो है इसको भी हमें फाइंड करना होगा। तो एच कैसे फाइंड होगा, तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए आप, पहले हम क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे, हम पी कितना दे रखा है हमें 7 मीटर, और बी कितना दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर। इसे चेंज कर लेंगे हम, तो मिस्टेक तो नहीं कही भाई, सॉरी गाइस, ये 70 मीटर में ही ये भी है। ओके, ये जो है ये सेंटीमीटर में ही है। अब दोनों अलग अलग वैल्यू कैसे हो जाएगी, तो 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर, ये तो क्या हमारा। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये क्या था हमारा पाइथागोरस थ्योरम था। अब देखिए h तो हमें निकालना है, h तो हमें पता नहीं है, तो h तो हम लिखेंगे h, और ये रूट जो है सॉरी स्क्वायर है, तो क्या बनता है, रूट बनता है। तो ये रूट, और ये p स्क्वायर, और ये प्लस का b स्क्वायर। ओके, अब h तो गिवन नहीं है, p गिवन है, p कितना देर का हमें 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर, एंड प्लस b कितना है हमारा 24, और ये 24 का स्क्वायर।
अब यहाँ कर लेते हैं हम h इज इक्वल टू ये अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 एंड 24 का स्क्वायर ऐसे 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम 576 तो ये कितना हो गया हमारा 576 एंड इससे आज आप प्लस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 625h और h 625 किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल स्क्वायर से रूट हो गया हमारा कैंसिल तो इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब ये क्या निकल गया हमारा h निकल गया हमारा। ओके अब हमारे पास सब कुछ है P है B है H है अब हमें क्या निकालना है बस सिंपल सी साइन A निकालना है हमें तो साइन A कैसे निकलेगा P बाय H। ओके तो P हमारा क्या है इस केस में हमारा P है BC और ये क्या हो जाएगा AC तो BC कितना हो गया 7 और AC कितना हो गया हमारा 25 यही हमारा क्या है साइन A की वैल्यू साइन A। अब दूसरा हमारा कहता है क्या cos A तो cos A का क्या था हमारा B बाय H। अब इसमें B क्या है हमारा B देखिए AB है तो B क्या हो गया हमारा AB अपॉन में AC तो AB क्या है 24 और AC क्या है 25 ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रखी थी हमें सेकंड कंडीशन जैसे कि हमारा सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में था हमारा sin C और cos C सेकंड पार्ट में क्या है हमारा sin C। अब देखिए आप ये जो एंगल है ए ये तो हमारा थीटा 1 हो गया जैसे मान लीजिए हम इसको लिखते हैं थीटा 1 अब हमारा नया थीटा है थीटा 2 इसको हम न्यू थीटा कंसीडर कर सकते हैं तो ये तो हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब हमें जो एंगल है नया एंगल हमारा क्या हो गया सी हो गया अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे हमारा यहाँ पे थीटा था तो पी क्या था हमारा ये अब यहाँ पे थीटा है तो पी क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा पी तो आप इसे हटाएंगे यहाँ लिखेंगे पी एंड इधर क्या लिखेंगे आप इधर लिखेंगे आप b और s तो हमेशा सेम ही रहता है बस ये दो चेंज होती है तो sin c यानी कि p बाय h इसको लिख सकते हैं हम p बाय h और p क्या है हमारे इस केस में ab और s तो सेम ही रहेगा ac तो ये कितना हो गया 24 अपॉन में 25 एंड cos c b बाय h b क्या है इसमें bc एंड s तो सेम 7 अपॉन में 25 ये क्या हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट एंड ये बहुत आसान क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन था तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है अब हम करेंगे क्या अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं इसे रफ कर लेता हूं फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है कि सेम क्वेश्चन है इसी की तरह है बस इसमें थोड़ी वैल्यू चेंज है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इसमें क्या रखा है फाइंड tan p माइनस cot r और ट्रायंगल दे रखा है हमें एक ट्रायंगल है हमें ऐसा दे रखा है पी क्यू आर ये 90 डिग्री है एंड ये दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर एंड ये दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर। ओके 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर ये क्या हो गया हमारे मतलब ये वैल्यू दे रखी है अब हमें बताने क्या है tan p माइनस cot r tan p यानी कि ये वाले एंगल और cot r यानी कि ये वाला एंगल। ओके अब देखिए अब आंसर करते हैं हम हमें क्या निकालना है tan p का फॉर्मूला क्या था हमारा p बाय b होता है हमारा फॉर्मूला tan का तो अगर हम p कंसीडर करते हैं तो p ये होगा एंड p ये होगा इसमें p ये होगा b होगा तो यानी कि हमें इसकी जरूरत है qr की तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे qr निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से पहले लिखेंगे हम p इज इक्वल टू सॉरी गाइस जनरली p क्या होता है हमारा ये माना जाता है p जनरली
तो P हम लिख देंगे क्या 12 सेंटीमीटर और H लिख देंगे हम कितना 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब इस कंडीशन में हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है क्या बी निकालना है हमें एक तरह से। तो हम बी को इधर रखेंगे एंड सबको उधर ले जाएंगे, यानी कि एच स्क्वायर और ये माइनस का पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर सॉरी बी हम कंसिडर करते हैं ओनली क्योंकि हमें बी ही तो फाइंड करना है। स्क्वायर जो होगा वो इधर आके अंडर रूट और ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मैं बताऊं आपको, इसकी वैल्यू क्या होगी 5 होगी। देखना अभी देखना अभी आता है। तो ये b इज इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 169 माइनस 144। तो ये आपका आ गया b की वैल्यू 25 और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 सेंटीमीटर। सो b क्या हमारे निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब आप पूछेंगे कि ऐसे क्यों हुआ है 5 सेंटीमीटर कैसे आ गया। तो ये ट्रिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इससे हम क्या कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे 12 13 और 5 ऐसे ट्रिक होती है, और 3 4 और 5 ये भी एक ट्रिक है, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप गूगल पर सर्च करना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आपको बहुत सारे ट्रिपलेट मिल जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड, तो आप उसे लर्न कर सकते हैं, आपको हेल्पफुल होंगे बहुत। अब देखिए हमारा क्या निकल गया P निकल गया P B H तीनों निकल गया हमारे पास। 5 सेंटीमीटर है ये 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कहा था 10P, तो 10P माइनस कॉट R कहा है हमें। अब 10P यानी कि P इसे को हम थीटा मानेंगे, अब तो इसके सामने वाला P ये हो गया, तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं P बाय B और ये क्या था B बाय P था हमारा। अब P बाय B यानी कि इसमें P क्या है हमारा 5, तो हम लिख देंगे 5 और B क्या है हमारा 12, तो ये 12 एंड इसमें B क्या है R वाला है ना, ये R वाला, तो इसमें B क्या है 5 एंड P क्या है 12। अभी देखिए सेम वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो गया खत्म, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा 0 था एंड ये हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है, अब हम करेंगे क्या अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग है, जो हमने ये किए हैं दो टाइप, इससे थोड़ा सा अलग है पर थोड़ा बहुत सिमिलर है पर थोड़ा सा अलग है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या रखा है इफ साइन a is equal to 3/4 calculate cos a and tan a। ओके ये क्या है हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके एनसीईआरटी का। इसमें क्या रखा है कि साइन ए की वैल्यू क्या है हमारी 3/4 आती है किसी ट्रायंगल में, तो हमें क्या होता है ना cos a क्या होगा एंड tan a क्या होगा। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे यहां ले लेते हैं हम ए बी सी, बी पे हम 90 डिग्री मान लेते हैं एंड अब देखिए आंसर, तो ये तो क्या हमारा साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो साइन ए ये ही हमारा थीटा, इसके सामने वाला p और ये h, सॉरी p और ये h, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है p/h होता है, और इसमें p क्या है हमारा p ये है एंड b ये है एंड ये क्या है h। तो ये देखिए ये क्या हो गया हमारा BC अपॉन में AB। अब हम क्या करते हैं इसे लेट कर लेते हैं k के टर्म में, तो ये ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं 3k अपॉन में 4k, जैसे 3 4 है एंड बस k लगा सकते हैं हम k से k वापस से क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो सकता है, इसलिए हमने ये माना है हमारे 3k एंड 4k
ये कांस्टेंट है, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये सॉल्व करना है हमें। अब देखिए यहां से क्या आ गया हमारा BC, BC क्या आ गया हमारा 3K, एंड A और B, सॉरी A B नहीं है, AC है, AC, AC क्या आ गया हमारा 4K। ओके, BC एंड AC P/H, ये हो गया हमारा। अब हम क्या निकाल लेंगे, पहले AB निकालेंगे तभी तो हमारा tan से निकल पाएगा, सॉरी हाँ tan और cos दोनों इसी से निकलेंगे, BY से। तो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा h² इज इक्वल टू p² प्लस में b²। इसमें भी हमें क्या निकालना है, b निकालना है हमें, तो b को हम इधर लिखेंगे और अंडर रूट h² माइनस p²। अब देखिए b इधर और h क्या है हमारा 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। अब देखिए 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और k का स्क्वायर k², माइनस ये कितना हो गया 9k²। अब 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, तो ये अंडर रूट 7k² बचेगा। अब देखिए ये अंडर रूट 7k² का तो स्क्वायर खुल जाएगा, तो 7 अंडर रूट 7k हो जाएगा ये। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी अंडर रूट 7k हो गई। अब हमें क्या निकालना है, अब सब कुछ आ गया हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है cos a। तो cos a क्या होता है हमारा b/h, b कितना है हमारा अंडर रूट 7k अपॉन में h कितना था, h हमने किसको माना AC को मानता, तो ये 4k k से क्या किया कैंसिल, तो ये क्या हो गया हमारा अंडर रूट 7 अपॉन में 4, एंड क्या निकालता है हमें tan a, ये होता है p/b। तो p कितना है हमारा 3k एंड b कितना है हमारा अंडर रूट 7k, k से k कैंसिल, तो 3/√7, 3/√7, ये क्या हो गया हमारा वैल्यू निकल गई cos a एंड tan a। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है एंड आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। और गाइस अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एंड वहां पे आपको नोट्स PYQ सैंपल पेपर ये सब आपको मिलेंगे, तो आप वो उससे जरूर ज्वाइन कीजिए। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आप खुद ही से कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी किया है हमने ये जस्ट, जैसे इसमें क्या रहेगा 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो हमें फाइंड करना है sin a एंड sec a, और ये ट्रायंगल हो गया आपका a b और c। ये देखिए इसमें क्या है, बस सेम टू सेम वैसा ही है जैसे इसमें क्या था हमारा साइन की वैल्यू दे दी थी ना 3/4, बस इसमें 4 नहीं दे रखा, जैसे कि क्या है कि 4 हमारा मान लीजिए यहाँ होता तो ये क्वेश्चन बन जाता सेम टू सेम, बन गया ना। तो देखिए आप ये 15 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कॉट की वैल्यू हमारी निकल गई, कॉट ए की वैल्यू क्या निकलेगी 8/15। अब तो आप कर ही लेंगे क्योंकि कॉट की वैल्यू क्या होती है p/b होती है, p/b, तो ये a, तो p क्या हो गया हमारा p ये हो गया, b ये हो गया, h ये हो गया। अब आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे h निकाल लेंगे, और h निकल जाएगा आपका, तो एक बार फिर ये sin a निकल जाएगा आपका और ये sec a भी निकल जाएगा। sin a क्या होता है p/h और sec a क्या होता है b h/b, समझे। तो आप ये ट्राई करना खुद से, तभी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, जरूर ट्राई करना। एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रखा है हमें कि ये भी बहुत आसान है, ये भी आप खुद से करना गिवन, क्योंकि बहुत देखिए आप देखते कहेंगे कि रहने दीजिए मैं कर लूंगा खुद ही से। देखिए sec थीटा क्या है 13/12, अब कहा है इसने कैलकुलेट
ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये आप कर नहीं लेंगे, खुद ही से कर लेंगे, मेरे भरोसा है आप पे। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री, ये थीटा, थीटा हम से ले लेते हैं थीटा, एंड ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, बस। और सेक थीटा क्या होता है हमारा, एच बाय बी होता है, और ये कितना दे रखा है 13/12। तो हमारा एच कितना निकल गया 13, बी कितना निकल गया 12, अब पी कितना निकल गया आपका, पी आपका निकलेगा 5 निकलेगा आपका पी। देखिए पी बी, हाँ 5 निकलेगा आपका। देखिए पाइथागोरस से क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, पी स्क्वायर निकालना हमें, तो एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये 169 हो जाएगा, 13 स्क्वायर 169, और ये 144, तो ये हाँ सही है, 25 का स्क्वायर है 5। तो पी की आपकी निकल गई, हमारी पी निकल गई 5, बस आप कर नहीं लेंगे। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है हमारा, इंक भी नहीं हो रही इसमें, देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, पी बाय एच, पी कितना दे रखा है हमें, पी दे रखा है 5, एच कितना दे रखा है हमें 13, ये हो गया। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा क्या, बी बाय एच, तो बी कितना दे रखा है हमें, बी दे रखा है हमें 12 अपॉन में 13, ऐसे हमारा 10 निकल जाएगा, पी बाय बी, तो ये हो जाएगा हमारा 12 अपॉन में 5, और सेक तो दे ही रखा है हमें। अब बचा हमारा क्या, कॉसेक, कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो 13/5, एंड 10 सॉरी कॉट, कॉट इसका उल्टा होता है 5/12। ऐसा हमारा था, ये बहुत आसान, ये तो मैंने कर दिया पूरा। चलो कोई नहीं, अब आगे वाले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है कि पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। ये क्या हमारे क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल दे रखा है, ऐसे है ट्रायंगल ए बी सी, और ये हम ले लेते हैं डी, ये एक एंगल है, ये एक एंगल। अब आप देखिए ये क्या हो गया हमारा, एक फिगर हो गया। अब इसमें क्या क्या रखा है कि एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, एंड सच दैट कॉस ए, कॉस ए के लिए बी क्या, पी क्या होगा, पी ये होगा, बी ये होगा, एच ये होगा, है ना, एंड ऐसे इसके लिए पी ये, बी ये, और ये एच क्या हो जाएगा, ये एच। तो आसान है, पहले हम लिख लेते हैं कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये क्या होगा हमारा, cos A इज इक्वल टू cos B, ओके। एंड अब आप देखिए इसमें cos A इज इक्वल टू cos B, अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं इसकी पहले cos A की, तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A B बाय H, यानी कि AD अपॉन में AC, एंड ये कितना हो जाएगा हमारा BD अपॉन में BC, ये होगी हमारी cos A एंड cos B की क्या वैल्यू होगी। अब देखिए ये BC को सॉरी BD को हम इधर ले जाते हैं, एंड AC को हम इधर ले जाते हैं, तो AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AC अपॉन में BC, ऐसे हो गया ना, AD अपॉन में BD एंड ये AC अपॉन में BC, ये वाले हो गए हमारे। अब आप देखिए इसे हम कर लेते हैं क्या, K के बराबर लेट कर लेते हैं, क्या हो गया, हमने इसे माना है, तो AD अपॉन BC अपॉन इज इक्वल टू AC अपॉन BC इज इक्वल टू क्या, K, ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब आप देखिए अब ये इक्वल हो गया, तो फर्स्ट इसको इक्वल करते हैं अगर हम, तो जैसे हम करते हैं AD अपॉन में BD इज इक्वल टू K, तो इसको हम लिख सकते थे हम
ए डी इज इक्वल टू के डॉट बी डी, मतलब मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिख देंगे हम ए डी इज इक्वल टू के बी डी, एंड इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम इसे, एंड ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू के बी सी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी सेकंड। अब ए डी ये हो गया हमारा, ए डी ये हो गया, एंड ए सी ये हो गया हमारा, बी डी हमें दे रहे, बी डी तो हमने इसी के टर्म में लिख दिया है, बी डी और ये बी सी वाला। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इस ट्रायंगल में लगाएंगे अगर हम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब स्पेस नहीं हो पा रही है, तो ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए नोट डाउन, फिर हमें यहाँ पे स्पेस खाली जाएगा तो यहाँ पे करेंगे हम। ये भी हम मिटा देते हैं। देखिए क्या था हमारा, ए डी इज इक्वल टू के बी सी, ए सी इज इक्वल टू के डॉट बी सी था, और ये बी डी था। ए डी इज इक्वल टू के डॉट बी डी एंड ए सी इज इक्वल टू के डॉट बी सी, ये हो गया हमारा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं सी ए डी, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये छोटा वाला सी ए डी। तो इसमें हमारा क्या है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये है हमारा ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, और ए सी ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ से सी डी निकाल लेते हैं, तो सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। ओके, आप देख समझ रहे होंगे, जैसे सी डी हमें चाहिए था, जैसे मैंने ए सी, जैसे हमने ए डी और ए सी का तो फाइंड कर ही लिया था हमने इस टर्म में, हमें जो सी डी है वो पूरा अननोन है, हम जानते नहीं कुछ उसके बारे में, इसलिए हमने सी डी को फाइंड किया है। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी थर्ड। अब सिमिलरली हम कर लेते हैं किस ट्रायंगल में, सिमिलरली इन ट्रायंगल सी बी डी, ये वाले ट्रायंगल में, तो सी बी डी ट्रायंगल में अगर हम करेंगे, हम ये सेम प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा सी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। देखिए ये क्या है हमारा h, ये क्या है हमारा b, और ये हमें p, तो p स्क्वायर क्या होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं सी डी स्क्वायर यहाँ पे दोनों इक्वल हुए, तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी हमारी इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब ए सी क्या निकाला था हमने, ए सी हमने के बी सी निकाला है, तो के डॉट बी सी, यानी ये के स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, और ऐसे ये के स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू क्या है, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब आप देखिए के स्क्वायर हमने क्या ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, पूरा कैंसिल, सेम वैल्यू थी इसीलिए, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, स्क्वायर तो रूट, और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या आ गई 1, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और ये क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुट के इन इक्वेशन सेकंड, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी आपस में
इक्वल हो गई। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं, ये आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, रफ करता हूं मैं। देखिए, दो प्रॉपर्टीज होती है, मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट है जैसे एंगल साइड, इनकी नहीं आई इसमें तो, हाँ तो अब देखिए इस पे कहाँ पे था, हम ए सी इक्वल बी सी हो गया। अब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या थी, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंड सेकंड है sides opposite to equal angle are equal। कहने का क्या मतलब है कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल, जैसे AC और BC इक्वल है तो इनके अपोजिट क्या होंगे, जैसे BC के अपोजिट क्या है, एंगल A, एंड AC का अपोजिट क्या है, एंगल B। तो इसका ये कहने का मतलब था कि जब दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसका क्या है, अगर साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल आर इक्वल, मतलब अगर दो एंगल इक्वल हो, मान लीजिए अगर एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल होता तो एंगल ए, मतलब एंगल साइड एसी एंड साइड बीसी क्या हो गया, आपस में इक्वल होते। तो ये क्या हो गया हमारा, यही प्रॉपर्टी अगर हम जब अप्लाई करते हैं तो चूंकि क्या है हमारा, AC इज इक्वल टू BC, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और क्यों, रीजन क्यों, तो ये वाला रीजन डाल दीजिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये क्वेश्चन काफी बड़ा था एंड ये अच्छा क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आप इसे जरूर देखिए। इसे एक बार नहीं समझ आया तो दो बार देखिए आप, और इसे अच्छे से समझिए। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो आगे के आने वाले क्वेश्चन है वो आपने कर रखे हैं, मतलब मैंने अभी आपको कराए हैं, सेम टाइप के आगे क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रखा है हमें कि इफ cot theta is equal to 7/8 then find 1 plus sin theta and 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta and 1 minus cos theta। ये हमें क्या कह रहा है, फाइंड करने के लिए कहा है। तो ये आपको मैंने, जैसे आपने किया है ये वाला, इसमें क्या है, अगर हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लें, अगर हम साइन एंड कॉस के लिए निकाल लें तो हम ये क्वेश्चन क्या आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन और कॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे अभी हमने बहुत क्वेश्चन किए इसके ऊपर ही साइन और कॉस की वैल्यू निकालने का। जैसे अब cot थीटा है 7/8, तो cot थीटा क्या होता है हमारा 7/8, सॉरी ये दे रखा है, और cot थीटा होता क्या हमारा b/p। तो p क्या निकल गया हमारा 8 एंड b कितना निकल गया हमारा 7, और h निकाल लेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम से, h निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अब sin थीटा क्या होता है हमारा p/h, p गिवन है हमारा 8, h निकाल लेंगे आप एंड ऐसे इसमें पुट कर देंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू निकल जाएगी। समझ रहे हैं आप, चलो एक मैं ये कर देता हूं एंड आगे जो क्वेश्चन है वो आप करना। देखिए आंसर लिखते हैं हम, cot थीटा क्या होता है हमारा b/p, और ये 7/8 दे रखा है हमारा। तो p कितना निकल गया हमारा 8k
एंड बी कितना निकल गया हमारा 7k। लेट कर लिया हमने एंड फिर हम लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और p कितना हमारा दे रखा है, p है 8 और ये है 7। तो ये कितना निकल गया, यहाँ नहीं यहाँ करते हम, तो ये कितना निकल गया हमारा 64k स्क्वायर एंड 49 8 हाँ 49 ये क्या निकल गया हमारा 49k स्क्वायर। अब आप इसे ऐड कर लीजिए तो 64 और 49 कितना हो गया हमारा 113। ये आपकी निकल जाएगी वैल्यू 113 अंडर रूट 113 और ये क्या हो गया हमारा k। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे आंसर यही है एनसीईआरटी में। हाँ 113 अंडर रूट का है इसमें, तो 113k स्क्वायर ये हो गया हमारा 113 अंडर रूट सॉरी अंडर रूट 113k। ये क्या निकल गई हमारी, ये हमारी निकल गई h। अब हमें क्या कहा था, ये वैल्यू निकालनी है। पहले हम निकालते हैं यहाँ पे साइन थीटा। साइन क्या होता है हमारा p बाय h। p कितना गिवन था हमारा 8k और h कितना निकला हमारा 113 और ये k से k कैंसिल यानी कि 8 बाय अंडर रूट 113 एंड ऐसे ही हमारा क्या निकल जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा होता है b बाय h। तो ये हो गया हमारा क्या 7 और ये अंडर रूट 113 ये क्या हो गया हमारा cos थीटा। अब हमने ये ये निकालना है तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस 8 अपॉन में अंडर रूट 113 एंड 1 माइनस 8 अपॉन में 113 ऐसे हमारा निकल जाएगा एंड अपॉन में है 1 प्लस 7 अपॉन में 113 एंड 1 माइनस 7 अपॉन में 113 अंडर रूट का। अब आप इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अब जैसे ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे 81 प्लस आ जाएगा, जैसे कि ये देखिए जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 113 अंडर रूट 113 एंड ये आप ये हो गया आपका 113 अंडर रूट प्लस का 8 एंड ये हो गया आपका 1 अंडर रूट 113 अंडर 8 अंडर रूट 113 माइनस का 8 अपॉन में ये ऐसे सिंपली यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 113 प्लस का 7 और 113 माइनस का 7 और अपॉन में अंडर रूट 113। अब आप देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 113 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने आपको फिर पॉलीनोमियल से बताया था आपको कि ऐसे हो a प्लस बी और a माइनस बी तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पॉलीनोमियल से मैंने आपको बताया था, याद कीजिए आप। एंड तो ये कितना हो जाएगा हमारा 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और अपॉन में क्या है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूट खुल जाएगा। तो ये 113 सिंपली इसमें अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन में 113 कैंसिल। ओके 113 क्या हो गया हमारा कैंसिल। अब देखिए इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल 113 माइनस का 64 एंड 113 माइनस का 49। अब 64 में से 49 113 गया मतलब, तो ये आपका आ जाएगा 49 एंड ये आपका आ जाएगा 64 है ना। हाँ 49 एंड 64 तो यही हमारा क्या है आंसर।
इसकी वैल्यू आ गई हमारी 49 एंड 64। ये हो गया क्या हमारा आंसर पूरा कंप्लीट। ऐसे आपके आगे आने वाले क्वेश्चन करने हैं, आने वाले क्वेश्चन आप ट्राई करना, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस थोड़ी बहुत आगे पीछे वैल्यू चेंज जैसे बस। अब क्वेश्चन 8 क्या रखा है, जैसे हमें 3 cot a है, मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ, जैसे कि 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a यहाँ पर निकल नहीं जाएगा, cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। अब इससे आप सारी पहले वैल्यू निकाल लीजिए जो हमें दे रखा है। जैसे हमें निकालना क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो इसके लिए 10 के लिए क्या जरूरत है, 10 के लिए क्या जरूरत है p, सॉरी 10 के लिए हाँ p बाय b जरूरत है। एंड इसमें क्या दे रखा है cot a, cot दे रखा है cos है, cot है cot। तो 10 तो हमारा सिंपली निकल गया 3/4 ऐसे। और अब इसमें क्या है हमारा साइन निकालना है, साइन भी निकालना है हमें, साइन और कॉस ये सब सॉल्व निकालना है, निकालना पड़ेगा। तो आप ये निकाल लीजिए, सिंपली निकाल लेंगे p/h के फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से केक लेके ताकि उसमें समझ आ के आप सब पहले तो ये एक्सरसाइज 8.1 जो है ये सिंपली एक क्वेश्चन में बेस्ड है। जैसे एक क्वेश्चन अगर आपको आता है तो सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, क्योंकि आपको बस क्या करना है यही करना है p/h निकालना है। जैसे p b और h ये तीनों आपके निकल गए तो आपकी सारी क्या निकल जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारी रेशियो जब निकल जाएगी तो अपने आप सारी वैल्यूज सॉल्व हो जाएंगी। तो इस लेक्चर में गाइस इतना ही, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे क्या अपना 8.2। So thank you for watching this video and bye bye.